नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ने एहतजाजी किसानों के साथ यगानियत का इजहार करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों के जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए। किसान माशरे का सबसे अहम तबका है जो न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हैवानियत के लिए भी गल्ला उगाता है। तामीर मिल्लत ने अपने 72वें जलसे यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 करारदादें मंजूर की, जिनमें से एक किसानों की तायद से मुताल्लिक़ है। मुतनाज़ ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसान 1 साल से ज़ायद अरसे से मुल्क गिर एहतजाज कर रहे हैं। तामीर मिल्लत ने शुराफ़ा मुबल्लिग़ दीन मौलाना कलीम सिद्दीक़ी की जबरी मजहबी तब्दीली में मुलव्वस होने के मन घड़त इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तारी, दहली फ़सादात, पुलिस की जानिबदाराना रोल, बेकसूर मुसलमानों की गिरफ्तारी और इनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात के तहत मुकदमात पर तशवीश का इजहार करते हुए मजम्मत भी की। इस्लामोफोबिया और मॉब लिंचिंग के वाक़यात की मजम्मती करारदादें भी मंजूर की गई। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमाइश मैदान में 19 अक्टूबर को जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी, साबिक़ रुकन राज्यसभा मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, कारगुजार जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना कासिम सिद्दीकी तस्खीर अमरीका ने शिरकत की और मुखातिब भी किया। मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी ने अपने वलवला अंगेज़ खिताब में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, बसादत, मकाम नबुव्वत से सरफराजी और आप पर ख़त्म नबुव्वत, आपकी हिजरत, आपकी तालीमात, सब कुछ तारीख़ इंसानी के इनकलाबात हैं। इनकलाब तब्दीली को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात से इस दुनिया के फरसुदा जहालत से आलूदा माशरती निज़ाम को बदल कर रख दिया। उजालों ने अंधेरों की जगह ली, हर जानदार के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुआ, ख़वातीन का वक़ार बुलंद हुआ, मेहनत कशों की क़द्र मंजिलत हुई, इन्हें इनके पसीना खुश्क होने से पहले मुआवज़ा देने की हिदायत दी गई। मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी ने कहा कि नबी की तालीमात को सही अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि जो बहरान, बदगुमानी, बदअमनी पाई जाती है, इसकी वजह यही है कि पैगाम नबी को दीगर बिरादरान वतन तक जिस तरह से पहुँचना था इस तरह नहीं पहुँच सका। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने दौर हाजिर और सीरत नबवी का पैगाम के अनवान पर खिताब करते हुए मुसलमानों को तलकीन की कि वो सरज़मीन हिंद पर बसने वाले हर इंसान के हक़ व इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करें। वो SC/ST जैसे समाज के मजलूम और कुचले हुए तबक़ात के हक़ूक़ के लिए भी आवाज़ उठाएं, जिद्दोजहद करें। इन्होंने शख्सियत और किरदार साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। मौलाना उमरैन ने कहा कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों का इतना ही हक़ है जितना दूसरे बिरादरान वतन का है। मुसलमानों को चाहिए कि वह अपने आप को इस मुल्क की ज़रूरत बना दे और इस्लाह माशरा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मौलाना उमरैन ने हिंदुस्तान में शादी ब्याह में बेजा इसराफ पर तशवीश का इजहार किया और सादगी से निकाह की तलकीन की। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस्लाह माशरा सीरत तैयबा की रोशनी में के मौजू पर खिताब किया और कहा कि मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिम लड़कों के साथ रवाबित, बेराह रवी और इनसे शादी के वाक़यात पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि ये बहुत ही अहम और संगीन मामला है। इसके लिए माशरा और माशरे का हर फ़र्द मसावी तौर पर ज़िम्मेदार है। इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना अपना कुछ वक्त अपने अरकान ख़ानदान के लिए वक्फ़ किया करते थे, जिसमें अरकान ख़ानदान की इस्लाह होती थी। आज हम सुन्नत नबी पर अमलवारी का दावा तो करते हैं, मगर ये हकीकत है कि हम अपने अरकान ख़ानदान के लिए, चाहे वो बीवी हो या बेटी, बहन हो या कोई और रिश्तेदार, इनके लिए हमारे पास वक्त नहीं। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मगर जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, इनकी तालीम व तरबियत और इस्लाह के लिए हमारे पास वक्त नहीं, जिनके मनफी असरात मुआशरे पर मुरतब होते हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि कई ख़ानदान मिलकर एक मुआशरा तश्कील होता। आज ख़ानदानी निज़ाम बिखरने लगा है और लड़कियाँ बेराह रवी की शिकार हैं। इन्होंने कहा कि हम अपनी बेटियों के जहेज़ में लाखों रुपये देने को तैयार हैं, मगर विरासत में इसका हिस्सा नहीं देते। माशरती बिगाड़ की ये भी एक वजह है। मौलाना मुफ्ती हाफिज़ कासिम सिद्दीकी तस्खीर ने भी खिताब किया। जनाब उमर अहमद शफीक़ मोतमद उमूमी तामीर मिल्लत ने तामीर मिल्लत की कारकर्दगी सीरत तैयबा की रोशनी में ज़ेर उन्वान खिताब किया। जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर ने खैर मक़दमी तकरीर की और तामीर मिल्लत की कारकर्दगी की रिपोर्ट की रस्म इजरा अंजाम दी। सदर मजलिस इस्तक़बालिया जनाब सैयद अनीसुद्दीन ने सवनेर की रस्म इजरा अंजाम दी और इस बात पर मसरत का इजहार किया कि तवील अरसे के बाद तामीर मिल्लत के जलसे यौम रहमतुल आलमीन में हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की।
जनाब वहाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी खिताब किया। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली नायब सदर तामीर मिल्लत ने क़रारदादें पेश की। शहनशीन पर अमेरिका में मुकीम मुमताज़ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन, नवाब अहमद आलम खान, जनाब गुलाम इज़्ज़ानी एडवोकेट, जनाब मोहम्मद खलीकुर रहमान, जनाब हामिद मोहम्मद खान अमीर जमात इस्लामी भी मौजूद थे। जनाब सैफुर रहीम कुरैशी ने शुक्रिया अदा किया। फ़लस्तीनी सफ़ीर अदनान अबू अल-हाजा ने जनाब सैयद वक़ारुद्दीन सदर नशीन इंडो अरब लीग हैदराबाद और चीफ एडिटर रहनुमा दक्कन की इयादत की, जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ऑलिव हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। सफ़ीर मौसूफ़ ने जनाब वक़ारुद्दीन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर उस्मान अल-हाज़री और जमील अहमद खान भी मौजूद थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।